नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो काम की है, जो फायदे की है, जानेंगे कि करके समर वेकेशन हुआ या फिर फ्री राशन हुआ, एक साथ 3 महीने का राशन आखिर सरकार क्यों दे रही है, चलिए जानते हैं। और साथ ही पीएम किसान निधि का पैसा 2000 रुपए खाते में कब आएगा, किन लोगों को मिलेगा, किसको नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या बातें कही हैं, इसके बारे में जानेंगे। सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की, राजस्थान या पंजाब की, सभी जगहों पर इसी मई महीने में जून जुलाई अगस्त का 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक साथ 3 महीने का पूरा राशन दे दिया जा रहा है। अब दिल्ली वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिल्ली में भी एक साथ 3 महीने का राशन दे दिया जाएगा। राजधानी में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर आ गई है। आने वाले मानसून को देखते हुए या फिर भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए जून जुलाई अगस्त का मुफ्त राशन मई महीने में ही लाभार्थियों को बांट दिया जाएगा। राजधानी के कोटा धारकों के होश उड़ गए हैं। दरअसल मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक राहुल सिंह के आदेश पर सभी राज्यों का खाद्यान्न उठान और वितरण 30 मई 2025 तक करने की बात भी कह दी गई है। यानी कोटेदारों को 30 मई तक राशन तीनों महीने का ले लेना है और बांट भी देना है। लेकिन बड़ा झटका लगा यूपी के इन जिलों के लोगों को, क्योंकि किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। 2,38,000 लोग इस बार ठन ठन गोपाल रहेंगे। बड़ी वजह जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 2,38,000 किसान धारक पीएम किसान निधि के लिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 2,38,000 किसान धारक इस बार किसान निधि से वंचित हो सकते हैं। 15 मई के बाद पीएम किसान निधि के तहत 20वीं किस्त जारी हो रही है। आपको बता दें कि 5 लाख के सापेक्ष 2,62,000 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53% है, यानी आधे ज्यादा लोग तो अभी कराए ही नहीं। अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। 5 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य था, 2,62,000 लोगों ने कराया है। तो आखिरकार किसान निधि का 20वीं किस्त का 2,000 आखिर मिलेगा कब? क्योंकि मई का आधा महीना बीत चुका है। 13 से 14 मई हो चुका है। अब इस मई के बीतने के बाद जून में कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मई के लास्ट में भी आ जाएगा। कि देश की स्थिति अभी युद्ध की है, इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। सब कुछ सही रहा तो बताया जा रहा है कि 5 से 10 जून के बीच में खाते में पैसा पहुंचेगा। और ये पैसा बिहार से ही पीएम मोदी एक बार फिर से जारी करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार 24 फरवरी को किसान निधि जारी की थी, 19वीं किस्त वो भी बिहार से। और अब 20वीं किस्त जो जारी होगा वो भी बिहार से जारी होगा। जल्द ही सरकार डेट की घोषणा करेगी। पति पत्नी और नाबालिग बच्चों के संयुक्त परिवार को एक यूनिट के रूप में ही परिभाषित किया गया है, इसलिए केवल एक लोग को ही किसान निधि मिलेगी। पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले कि मोदी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद का दावा है, हमारे साथ कई दोस्त थे, कई राष्ट्र थे, भारत तो अकेला पड़ गया था। वही पीएम मोदी बोले, न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमसे न करिएगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब पीओके पर ही बात होगी। जी हां, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया। 22 मिनट तक अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और कई ऐसी बातें की जो सब लोग सुनना चाहते थे। सिंधु जल समझौता तोड़ दिया गया है, पीओके पर ही बात होगी, पानी सरकार उनको नहीं देगी। वहीं पर दोस्तों यूपीआई सर्विस देश भर में डाउन रहा। न गूगल पे से पेमेंट कर पाए, न फोन पे से। यूपीआई प्लेटफॉर्म पे यूजर को दिक्कत आई। देश भर में यूपीआई सर्विस डाउन रहा था। वहीं पर विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे वृंदावन। पत्नी अनुष्का भी साथ रही। कल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान इन्होंने किया था। क्रिकेटर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन मंगलवार सुबह मथुरा के वृंदावन पहुंच गए। उन्होंने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ है। विराट कोहली का वृंदावन का यह तीसरा दौरा था। इससे पहले वह 4 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2025 को वृंदावन गए थे। दोनों बार प्रेमानंद महाराज से मुलाकात हुई थी। 4 महीने पहले विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ करीब 30 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज से भक्ति के लिए आशीर्वाद मांगा था। फिलहाल एक बार फिर से जैसे ही संन्यास लिया टेस्ट से पहुंच गए प्रेमानंद जी के आश्रम, आशीर्वाद लिया है। वही दोस्तों यूपी के 19 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। बांदा 43 डिग्री पार हो चुका है तापमान। अगले 7 दिन 46 के ऊपर जाएगा पारा। बारिश और ओले के बाद अब यूपी में भीषण गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और बुधवार गुरुवार को भी ऐसे ही हालात रहेंगे। 44 पार कर जाएगा तापमान। 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है, आप देख सकते हैं। लखनऊ में पहला बड़ा मंगल, 1000 से ज्यादा भंडारे। अलीगंज में हनुमान जी को सोने का मुकुट पहनाया गया। मंदिरों के कपाट रात 12 बजे से ही खुल गए हैं। जी हाँ, पहले बड़े मंगल पर लखनऊ में 1000 से ज्यादा
जगहों पर भंडारे थे। अलीगंज में तो हनुमान जी को सोने का मुकुट भी पहनाया गया है। इस बीच स्कूलों में 45 दिन की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। आदेश जारी हो चुका है। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक हर जगह पर गर्मी की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश का तो 1 मई से 15 जून तक छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 15 जून तक छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में 11 मई से छुट्टी होगी 30 जून तक। तमिलनाडु में 1 से लेकर 12वीं तक की छुट्टियां 1 जून तक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी आप छुट्टी की लिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 20 मई से छुट्टी होगी और सीधे 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। वहीं दोस्तों पीएम मोदी पंजाब में आदमपुर एयर बेस पहुंचे। सफल एयर स्ट्राइक के लिए जवानों को बधाई दी। पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। जी हां, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अचानक पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयर बेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत की और सफल एयर स्ट्राइक को लेकर जवानों को बधाई भी दी है। आदमपुर एयर बेस पर पीएम और जवानों की आप फोटो और वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने इसी एयर बेस को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन सब झूठ निकला। वहीं यूपी में सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 80% स्टूडेंट पास हुए हैं। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 9% ज्यादा निकला है। मेरठ के करण ने 99.80% नंबर लाए हैं। पिता बॉर्डर पर तैनात हैं। बात करें 10वीं के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट का तो 10वीं में सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट यूपी में 90% स्टूडेंट पास हुए। 4,44,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। लड़कियों का पासिंग परसेंट 4% ज्यादा है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं के कुछ ही देर बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया। कैंडिडेट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बीच सोना 3,340 रुपए दाम गिर गया, 94,393 रुपए पहुंचा है। चांदी 1,631 रुपए घट गया, 94,095 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आई। जब ट्रैक्टर देखते ही बौखला जाता है ये लंगूर बंदर, करने लगता है लोगों की पिटाई। पकड़ने पहुंचे वन कर्मचारी की भी ये हालत खराब किया है। सुल्तानपुर के बेलहरी गांव में 3 दिनों से लंगूर का आतंक चरम पर है। लंगूर ने वन विभाग के कर्मचारी योगेश मिश्रा को घायल कर दिया। वन विभाग की टीम लंगूर को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई। एक नहीं बल्कि 3 महीने के राशन से आप हाथ धो बैठेंगे। 31 मई से पहले ई-केवाईसी करा लीजिए। 2 मिनट का काम है, नहीं तो आपको जून, जुलाई और अगस्त का राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी मई से जून के बीच में आपको 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। देश भर में सरकारें 3 महीने का राशन एडवांस दे रही हैं। 10 साल के बच्चे खोल सकेंगे बैंक अकाउंट। आरबीआई का बड़ा फैसला, बिना पेरेंट्स के चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारी और बैंकिंग के बुनियादी ज्ञान में एक नई दिशा मिलेगी। 10 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे बिना पेरेंट्स के भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इससे पहले बच्चे केवल गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वे बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब बातों को भी जानेंगे। छोटी उम्र में ही पैसों को मैनेज करना और खर्च करने की समझ जान पाएंगे। काशी में सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाएं सतर्कता। अर्बन नक्सल और उनसे जुड़े संगठनों की करें निगरानी। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरा जानिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में राष्ट्र को संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव दिखे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने पीएम के संबोधन पर कहा कि यह नए भारत की नीति का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। इस बीच सीएम धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था वो संदेश नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना और एक मजबूत भारत की हुंकार थी। फिलहाल दोस्तों अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा यूएस। 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, नौकरी कर रहे टीचर को हटाना उचित नहीं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अभ्यर्थियों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने मना किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय में यूपी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था। ऐसे में सरकार को इस भर्ती की प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, सभी 69,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर भर्ती करना न्याय संगत नहीं होगा।
यूपी वेदर को लेकर बड़ी अपडेट। 18 मई तक जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, दिन झुलसाएंगे तो रात भी तपेगी। यूपी के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 18 मई तक जबरदस्त गर्मी की संभावना जताई गई है। ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% का टैरिफ, अब बदले की तैयारी में है देश। खबरों के बीच इन कंपनियों के शेयर में उछाल भी आया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत सोमवार को अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब स्टील और एल्यूमिनियम के बाजार में कमी आ सकती है या फिर नुकसान हो सकता है। मेटल और एल्यूमिनियम स्टॉक इस समय ट्रेंड में है। काशी मथुरा अयोध्या में अपना घर का सपना होगा पूरा, योगी सरकार ला रही है आवासीय योजना। यूपी के धार्मिक शहर काशी मथुरा अयोध्या और प्रयागराज में अपना घर का सपना पूरा करने के लिए योगी सरकार नई आवासीय योजना लेकर आ रही है। इसमें आवेदन करिएगा, लाभ मिलेगा, आपको खुद का अपना घर मिल पाएगा। विंध्याचल, चित्रकूट, प्रयागराज में भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। धार्मिक शहरों में आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग काफी इजाफा देखने को मिला है। शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, 75% सस्ती मिलेगी बियर, स्कॉच भी हुआ सस्ता। बड़ी खबर आ रही है, एफटीए से सस्ती ब्रिटेन की बियर हो गई है। अब तक भारत में ब्रिटेन की बियर 150% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब एफटीए समझौते के तहत यह टैक्स घटाकर 75% हो गया है, जिस वजह से अब आपको बियर सस्ता मिलेगा। आप यहाँ पर रेट देख सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 10 बड़ी बातें की, जिसको आप एक नजर देख भी सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। सिंधु जल समझौता तोड़ दिया गया है, पानी उनको नहीं मिलेगा, सीधे पीओके पर बात होगी। अगर हल्का सा भी टेरर होता है तो भारत हमला करेगा। जी हाँ, कहा कि भारत कोई न्यूक्लियर वगैरह से नहीं डरता है, अगर उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही कहा कि पहले पीओके पे बात होगी, उसके बाद ही चर्चा आगे बढ़ेगी। भारत नेपाल सीमा पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ाई जा रही है। बड़ी संख्या में नेपाली इधर आ रहे हैं। नेता वोट के लालच में आधार बनवा रहे हैं। हमारे देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी नेपाल में किए हैं। शादी के बाद उधर से लोग इधर आ रहे हैं और यहाँ आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, फिर जमीन खरीद रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहरी देश से आ रहे हैं और यहाँ पर जमीन खरीद कर रह रहे हैं, यहाँ के निवासी बन रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, एससी भी यहाँ पर आ रहे हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करके संख्या बढ़ा रहे हैं। झारखंड से तय होगा यूपी का अगला डीजीपी, रेस में सबसे आगे राजीव कृष्ण है। यूपीएससी ने जारी की है गाइडलाइन। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए है। तो मिलते रहेंगे नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।